और आगे बढ़ेंगे जहां महाकुंभ का आज 21वां दिन है। सुबह 8 बजे तक 41,90,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस या फिर पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। वहीं शनिवार को सीएम योगी ने बसंत पंचमी को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि 2 और 3 फरवरी महाकुंभ के लिए चैलेंजिंग है। तो महाकुंभ का आज 21वां दिन है और लगातार जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। भीड़ नियंत्रण को लेकर मोर्चा संभाले हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही। बीते रोज हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की क्योंकि अमृत स्नान होना है बसंत पंचमी के दिन और ऐसे में श्रद्धालु की भीड़ एकदम से बढ़ेगी। इसलिए जो हादसा हुआ वो एक बार फिर से इस तरीके की स्थिति ना निर्मित हो, इसलिए पहले से ही तैयारियां की गई है। और आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाते समय संगम नोस पर जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां पर कोई भी दिक्कत उनको ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, 2 और 3 फरवरी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज भी श्रद्धालु की संख्या बढ़ेगी, कल भी ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो? क्योंकि जिस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन एक दुखद घटना घटी उसको लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह सतर्क हैं और उन्होंने कल प्रयागराज दौरे पर उन्होंने ICCC में बैठक किया, अधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक किया और उसके साथ साथ ही 10 जो है बड़े बदलाव करने के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पार्किंग स्थल है उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल न चलना पड़े। महत्वपूर्ण स्थलों पर SP स्तर के अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन का जिम्मा संभालें, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से देखा गया था कि काफी भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ एक जगह एकत्रित हो जाती है और दबाव बढ़ने लगता है भीड़ को। इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन के बड़े SP स्तर के अधिकारियों को तैनाती के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो संगम घाट है वहां पर भी बड़े अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने स्तर से अनुभवी जो भी अधिकारी हैं वो भीड़ का प्रबंधन देखें और सुचारू रूप से श्रद्धालुओं को स्नान कराने के बाद वहां एकल मार्ग से बाहर करें। और उन्होंने कहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए हैं, त्रिवेणी में स्नान करने आए हैं, उनके साथ जो भी सुरक्षा में लगे कर्मचारी हैं उनका जो है व्यवहार अच्छा हो, उनके साथ सब व्यवहार की प्रक्रिया उनके साथ अपनाई जाए और ट्रैफिक को स्थिति को संभालने के लिए और जो पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जहां भी अगर किसानों की भी अगर जमीन की जरूरत पड़े तो उनसे भी लेकर उसको जो है पार्किंग स्थल बनाया जाए ताकि जाम की समस्या ना हो। और तीसरी बात उन्होंने जो ICCC है वहां से पूरा कंट्रोल होता है, मेले का पूरा कंट्रोलिंग सेंटर है वो, तो उन्होंने कहा है कि अगर क्रॉस करते हुए एक दूसरे को भीड़ क्रॉस ना करते नजर आए, इसके लिए यही कंट्रोल रूम से निगाह रखी जाए और किसी भी तरह का कोई भी VIP पास प्रोटोकॉल नहीं है, इसका अधिकारी विशेष ध्यान रखें। बसों को देखा गया कि बसों को तिरछा एड़ा लोग खड़ा कर देते थे जहां पाते तो वहीं, तो उसको भी लेकर जो है क्योंकि जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यातायात बाधित हो जाता था, इसको लेकर परिवहन विभाग को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग स्थल में खड़ा कराया जाए और संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जो पांटून पुल 29 जनवरी को बंद किए गए थे, 30 पांटून पुल बनाए गए हैं जिसमें आवागमन मौनी अमावस्या को ज्यादा भीड़ को देखते हुए बाधित कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था। तो जो जिस क्षेत्र में आएगा उसी में स्नान करेगा, तो उसको भी पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 20 पांटून पुल खोले गए हैं, उसके साथ साथ आज अन्य पांटून भी खोले जाएंगे। 2 पांटून पुलों को सेफ रखा गया है, उनको बंद रखा गया है ग्रीन जोन के लिए कि मान लीजिए कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है तो उसको ग्रीन जोन बनाया गया है कि एक तरफ से निकासी का, एक तरफ से जाने का मार्ग
चाहे एम्बुलेंस है, चाहे पुलिस विभाग की गाड़ियां हो, चाहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां हो। बिल्कुल, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर जोर है प्रशासन का, तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, राघवेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।